गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कुंज अकेडमी। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेशन 8 को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। अभिक्रिया के आणविकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो केमिकल रिएक्शन जो संपन्न होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, टेट्रा तो होती नहीं है, हम लोग उसी को समझेंगे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। तो जैसे कि अगर हम बात करें, मान के चलिए कि ये अणु है, ठीक है ना, अणु, ये अणु है, एटम्स बोल सकते हैं, अणु बोल सकते हैं या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। मान के चलिए ये दोनों आपस में, ये इसको ऐसे टकरा रहा है, ये ऐसे टकरा रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा बेहतरीन तरीके से, ध्यान से देखना है आपको कि कोलिजन थ्योरी यानी टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी के अनुसार, कोलिजन थ्योरी के अनुसार जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, क्या करते हैं, टकराते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। मतलब कि अभिकारक का जो मॉलिक्यूल्स होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में टकराता है, तभी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, संपन्न होता है। समझ में आ गया? तो टकराने की ये तरीका है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो टकराने की जो संभावना है वो 3 तरीके से टकरा सकता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे कितने हैं मॉलिक्यूल्स, 1, तो इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, है ना, क्या बोलेंगे इसको, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर दो अणु आपस में एक साथ एक सही दिशा में टकराएगा, है ना, अगर दो अणु आपस में एक साथ सही दिशा में टकराएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है? अगर तीन अणु आपस में एक साथ सही दिशा में टकराएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि टेट्रा भी होता होगा, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि चार मॉलिक्यूल्स आपस में सही दिशा में नहीं टकरा सकता है, इसलिए ये टेट्रा नहीं होता है। तो आपको कितने पढ़ना है, यूनिमॉलिक्यूलर पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूलर पढ़ना है और ट्राइमॉलिक्यूलर पढ़ना है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अणु की जो टकराने की जो संभावना होती है वो 3 तरीके से टकरा सकता है। पहला क्या है कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, मतलब एक अणु
एक दिशा में, सही दिशा में जो टकराती है, ठीक है। दो अणु, कहने का मतलब हुआ कि जब दो अणु एक साथ एक ही दिशा में जब टकराती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमोलिकुलर, ठीक है, रिएक्शन। और ट्राइमोलिकुलर का मतलब हुआ कि तीन अणु एक ही दिशा में एक साथ टकराती है तो उसको हम लोग चार अणु एक साथ आपस में एक ही दिशा में नहीं टकरा सकता है, इसलिए टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर हो गया? किसी बच्चे को डाउट है? नहीं। तो कोलिजन थ्योरी क्या बताता है कि जब अभिकारक के अणु आपस में टकराता है, आपस में क्या करेगा, टकराएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर जाते हैं, तो आप लोग यहां तक लिखेंगे। तो अब हम लोग यहां पे समझेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री मतलब होता है प्राथमिक, एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में बेहतरीन तरीके से आज हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद आपको समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये लिख लिए होंगे उम्मीद है मुझे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री के बारे में जैसे आपको बताते हैं, हम यहाँ पे ये एलिमेंट्री रिएक्शन, प्राथमिक अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन में जब एक साथ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की संख्या ध्यान से देखेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जब एक साथ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स की संख्या टकराती है तो इसी संख्या को मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है आप लोग? अब इसको शॉर्ट भाषा में भी आपको बताएंगे कि इसका दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है, बेहतरीन तरीके से आप समझिएगा। हमने कहा आपको कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जब एक साथ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स की संख्या टकराती है तो इसी संख्या को, यानी जो मॉलिक्यूल्स का जो संख्या टकराएगा, जो आयंस का संख्या टकराएगा, जो एटम की संख्या टकराएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्लियर है? तो इसको हम शॉर्ट भाषा में बोल सकते हैं अथवा करके, अथवा कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जब एक साथ सही दिशा में एटम, आयन अवलिक मॉलिक्यूल्स की टकराने की
संख्या को मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गए आप बेहतरीन तरीके से। दोनों में से कोई एक परिभाषा लिख सकते हैं आप, या तो दोनों। बस आपको एक ही चीज समझना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जब एक साथ सही दिशा में एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की टकराने की संख्या को ही मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। समझ में आ गया? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है और ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है। तो यहां तक आप लोग सबसे पहले अच्छे तरीके से लिखेंगे। किसी भी प्रकार का अगर आपको समस्या है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, है ना, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 8271945008। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से लिखिए। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन को हमने कहा कि जब एक साथ एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स की संख्या की टकराती है, मॉलिक्यूल्स की संख्या टकराती है, तो इसी संख्या को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है? मतलब कि जो भी एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएगा, जितनी संख्या में टकराएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभिक्रिया की आणविकता। क्लियर है आप लोग? तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखें, अभी आपको हम सिखाएं कि बस 3 ही प्रकार से टकरा सकता है। पहला क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर, दूसरा क्या है? बायोमॉलिक्यूलर, और तीसरा क्या है? ट्राइमॉलिक्यूलर, चौथा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सबका परिभाषा को समझेंगे, कुछ एग्जांपल लेकर के समझेंगे, और यहाँ से जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो चीजें को समझेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर है। 5 नंबर में आ सकता है या 2 नंबर में आ सकता है, तो वो भी चीजें हम लोग अभी इसी वीडियोस में क्लियर करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, कितने प्रकार के संभावना है टकराने का, एटम्स या अणु या मॉलिक्यूल्स? 3 है ना, यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर। तो चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे कि ये निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? नंबर 1 परिभाषित करते हुए चलेंगे हम, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक के स्पीशीज की संख्या
स्पीसीज की संख्या एक होती है उसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर हो चुके हैं? बस ध्यान से देखना है कि जिसमें एक स्पीसीज की संख्या होगा। अब स्पीसीज क्या है, आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पे लिए कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या देखिए, ये टोटल स्पीसीज का तो है, तो एक तो है ना, एक यौगिक। तो ध्यान से देखना, एक यौगिक है तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब ये CaO और CO2 हो गया, यहाँ पे कितना स्पीसीज है, एक स्पीसीज। क्लियर हो गए आप लोग? क्लियर हो गए? तो हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसको बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक के स्पीसीज की संख्या एक होती है, उसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर? चलिए अब हम लोग यहाँ पे बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन को पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको जल्दी से लिखेगा। हम यहां पे लिखते हैं बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 की बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। परिभाषा वही होगी, ध्यान से देखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक के स्पीसीज की संख्या क्या होती है, यहाँ पे एक की जगह पे क्या करना है, 2 होती है, उसे बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है? परिभाषा सेम होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे एक के संख्या की जगह पे क्या करना है, 2 संख्या करना है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक मतलब रिएक्टेंट अभिकारक के स्पीसीज की संख्या 2 होती है, उसे बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझिएगा आप लोग, बेहतरीन तरीके से समझना है। जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड को लेते हैं, कितने हैं, 2 स्पीसीज की संख्या है ना, कितने हैं, 2 स्पीसीज की संख्या है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे आयोडाइड। क्लियर है? आयोडीन। तो ये कितनी संख्या है, 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बच्चों अब लास्ट क्या बचा है, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आप तो हमको लगता है कि आप आराम से परिभाषा को लिख सकते हैं। तो बस यहाँ संख्या 2 के जगह पे क्या कर लेना है, 3 करना है। ठीक है ना, परिभाषा सेम होगा। तो अब यहाँ पे हम करते हैं ट्राइमॉलिक्यूलर। क्या करते हैं, आप लोग लिखिए इसको, उम्मीद है मुझे कि लिख रहे होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ट्राई, क्या करना है, ट्राई। तो ट्राइमॉलिक्यूलर कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक के स्पीसीज की संख्या कितने हो जाएगी, 3। कितने हो जाएगी, 3 होती है, उसे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या बोलेंगे, उसे
ट्राई, क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है, बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई। तो जिसमें स्पीशीज की संख्या 3 होगा उसको ट्राई मॉलिक्यूलर कहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जब अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में कराते हैं, है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या ये बैलेंस है, नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि 3, तो 2 से अगर मल्टीपुल करेंगे तो 2 2 और 2 4 2, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीपुल कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गया ट्राई मॉलिक्यूलर, समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। क्लियर है आप लोग, बहुत। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, चलिए अब हम लोग नोट्स में कुछ पढ़ेंगे। चलिए इसको लिख रहे होंगे आप लोग, बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोगों को पढ़ाई करना है। अब आप लोगों को थोड़ा सा कुछ नोट पॉइंट्स लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट्स, चलिए नोट पॉइंट्स में लिखिएगा, नोट पॉइंट्स में लिखिएगा आप लोग, नोट्स। नोट्स का पहला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया के आणविकता का मान 3 से अधिक, 3 से अधिक नहीं, 3 से अधिक नहीं हो सकता है, 3 से अधिक नहीं हो सकता है ना। आपको समझाए भी हैं, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर और ट्राइमोलिकुलर। क्योंकि 3 से अधिक, क्योंकि 3 से अधिक अणु आपस में एक साथ एक ही समान दिशा में नहीं टकरा सकती है। क्लियर हो गए? तो जब एक दिशा में नहीं टकराएगी तो संभव है ही नहीं। क्लियर हो गए आप लोग कि अभिक्रिया के आणविकता का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 से अधिक अणु आपस में एक साथ एक ही समान दिशा में नहीं टकरा सकती है। क्लियर है? नोट्स का दूसरा पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझना है कि यह एक सिद्धांतिक मान होती है ना, सिद्धांतिक मान होती है, जबकि ऑर्डर एक प्रायोगिक मान होती है। क्लियर हो गए आप लोग? बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुके हैं कि अभिक्रिया का आणविकता का जो मान है वो 3 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि
तीन से अधिक अणु आपस में एक साथ एक ही समान दिशा में नहीं टकरा सकती है। दूसरा क्या देखें कि यह एक सिद्धांतिक मान होती है, जबकि ऑर्डर जो हम लोग पढ़े थे वो एक क्या था, प्रायोगिक मान था। क्लियर हो गए ना। तो अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट एलिमेंट्री में ही बताते हैं आपको, या फिर यहीं पे बता देते हैं कि इसका मान 0 यानी शून्य या भिन्नात्मक नहीं होती। क्लियर हो गए हैं। इसका ना तो भिन्नात्मक मान होगा, ना ही तो इसका शून्य मान होगा। ये हमको 3 पॉइंट्स को याद रखना है। क्लियर हो गए। तो ये बातों को याद रखना है। इसका मान 0 नहीं हो सकता है, ना ही भिन्न के रूप में हो सकता है। क्लियर है। आप लोग यहां तक लिखेंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग लिख रहे होंगे। बेहतरीन तरीके से आपको हम केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे, पूरे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। आपको घर बैठे अच्छे से पढ़ाई करना है। तो केमिस्ट्री के बाद अब आपके बीच राकेश सर आ रहे हैं फिजिक्स को लेकर के। जहां से आपका सिलेबस छूटा हुआ है वहां से आपको फिजिक्स भी पढ़ाई होगी, है ना। मैथ हो ही रही है, केमिस्ट्री हो ही रही है, और मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश को लेकर के 11 2 सर बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो चलिए आप लोग इसको लिखेंगे। चलिए अब हम लोग बातें करेंगे कुछ थोड़ा सा पॉइंट प्राथमिक अभिक्रियाएं के बारे में। समझिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम आराम से हम लोगों को पढ़ना है ना। घर बैठे पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ाई करना है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से सारी बातों को बारीकी से समझना है। जैसे हम यहाँ पे अब बातें करते हैं कि प्राथमिक अभिक्रिया क्या है, वहां तो आपको समझाए थे। ध्यान से देखेंगे, टॉपिक बनाएंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन प्राथमिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक स्टेप मतलब चरण, एक स्टेप यानी चरण, एक स्टेप में पूर्ण होती है, एक स्टेप में पूर्ण होती है, उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गए, कहा जाता है। एक चीज और सिखा देते हैं इसी में कि अर्थात एलिमेंट्री रिएक्शन में मोलेकुलरिटी का मान और ऑर्डर का मान, और ऑर्डर का मतलब क्रम, मोलेकुलरिटी का मतलब आणविकता, ऑर्डर का मान समान होती है। क्या होती है? समान होती है। देखिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, पहले समझिएगा, अच्छे से लिखना है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है समझिएगा एलिमेंट्री रिएक्शन को, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक स्टेप में
पूर्ण होती है, मतलब एक ही स्टेप में क्या होती है, पूर्ण होती है, उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। अर्थात एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का मान समान होती है, मतलब आणविकता और कोटि का जो वैल्यू होती है वो दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे जैसे एक रिएक्शन को लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान के चलिए कि A प्लस बी ये कोई रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनेगा बेहतरीन तरीके से। अब हमको यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू पूछ रहा है, तो अभी आपको हम सिखाए थे कि यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब जब एक अणु भाग लेता है या एक एटम्स भाग लेता है या एक आयंस भाग लेता है, क्लियर है। बायोमॉलिक्यूलर्स में क्या बताया था आपको कि दो अणु या दो एटम्स या दो आयंस भाग लेता है। ट्राइमॉलिक्यूलर में आपको क्या समझाए थे कि तीन भाग लेता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की संख्या कितना है, दो, तो मॉलिक्यूलरिटी का भी वैल्यू क्या होगा, दो। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि चूंकि मॉलिक्यूलरिटी बराबर क्या है, 1 + 1 क्या आ गया, 2, क्लियर है, एक और एक दो। अगर हम आपको ऑर्डर को समझाएं तो अब याद कीजिएगा कि हम आपको क्या बोले थे कि दर नियम समीकरण का वैल्यू यहां पे लगाते हैं कि दर नियम समीकरण में जितने भी सांद्रण पद होगा उसका जो घात होगा, उसका जो योगफल होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये कितने हैं, इसके ऊपर अगर पावर देखा जाए तो कितना है, 1 है, और इसके ऊपर भी पावर देखा जाए तो क्या है, 1 है। तो 1 और 1 दोनों को जोड़ना है, क्योंकि जो घात होगा, वो जो घात का जो योगफल होगा वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, तथा ऑर्डर बराबर भी कितना है, 2 है। क्लियर है। कैसे हुआ, क्वेश्चन कैसे हुआ कि यहाँ पे समझाते हैं में कि अगर हमको पूछता कि R समानुपाती क्या होता, A सांद्रण इंटू क्या होता, B होता कि नहीं होता। तो जब हम R इक्वल टू में चेंज करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, यहाँ A इंटू क्या आ जाएगा, B। तो मेरे प्यारे भाइयों कि इसका जो ऑर्डर होता, तो यहाँ पावर कितना, 1, और यहाँ पे पावर कितना है, 1 1 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दर नियम समीकरण में अभिकारक के जो सांद्रण पद है उसके जो घातों के योगफल को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, 1 और 1 2। इसी के कारण यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। किसी को समस्या है समझने में, किसी को समस्या है, नहीं है ना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नोट्स बनाना है आपको, किसी भी प्रकार का आपको समस्या नहीं आए, है ना। हम चाहते हैं कि आपका अच्छा तैयारी हो और हम आपके साथ हैं। आप लोग सपोर्ट करें, है ना, वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर वीडियो आप लेट से क्यों अपलोड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग जो है सपोर्ट करिए, हम रेडी हैं, हमको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है, हम आराम से आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बट हम चाहते हैं कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, है ना। तो आप देखिएगा, दूसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोनों में अंतर, क्या पढ़ेंगे, दोनों में अंतर, और आप लोग मोस्ट वीवीआई कर लेंगे, क्वेश्चन को मोस्ट वीवीआई कर लेंगे, है ना, क्या करेंगे, मोस्ट वीवीआई कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब मोस्ट वीवीआई करेंगे क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन से देखेंगे कि अब हम लोग जो टॉपिक को जो पढ़े हैं वो टॉपिक से क्वेश्चन क्या आ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर तथा मॉलिक्यूलरिटी में अंतर, है ना। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, कोटि और आणविकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्या है कि इसका मतलब होता है, कोई और हिंदी में ही लिख देते हैं हम यहाँ पे कि कोटि तथा आणविकता, है ना,
आणविकता में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आएगा 5 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको अंतर लिखना। एक तरफ लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे कि ऑर्डर, क्या लिखेंगे, ऑर्डर मतलब कोटि, क्या लिखेंगे, कोटि। आपको पढ़ाई भी है कोटि। और एक तरफ लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी, क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो अगर हम पहला टॉपिक का बात करें, फर्स्ट नंबर का, कि ये क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे कि दर नियम समीकरण है ना, रेट लॉ इक्वेशन, दर नियम समीकरण, दर नियम समीकरण, समीकरण में उपस्थित अभिकारक के सांद्रण पदों के घातों का योगफल, घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गए। जिस भी बच्चे का पहले छुटा भी होगा या नहीं लिख पाए होंगे या नहीं समझे होंगे तो यहां से समझेंगे कि दर नियम समीकरण में उपस्थित अभिकारक के सांद्रण पदों के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्लियर है आप लोग, क्लियर है। अब आणविकता क्या है, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्री है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन में ध्यान से देखेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन में एक साथ एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स की टकराने की संख्या को आणविकता कहते हैं। क्लियर हो गए, आणविकता कहते हैं। मतलब कि जो एक साथ जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की टकराने की जो संख्या है, संख्या को ही आणविकता कहा जाता है। क्लियर हो गए, क्लियर हो गए हैं कि जो भी एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स की जो संख्या टकराती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। क्लियर हो गए। अब देखिए, ध्यान से देखना है, ये ऑर्डर का मान क्या था, प्रायोगिक था। चलिए ध्यान से देखिएगा कि यह एक प्रायोगिक मान होती है। क्या होती है, यह एक प्रायोगिक मान होती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ध्यान से देखेंगे, इसका दूसरा पॉइंट होगा कि यह सिद्धांतिक मान या इसके सिद्धांतिक मान होती है ना। क्या होती है, सिद्धांतिक मान होती है। क्लियर हो गया। जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन में अणुओं की संख्या को बतलाती है। क्लियर हो गए, क्लियर हो गए। चलिए तीसरा नंबर क्या है, ध्यान से देखना है आपको बेहतरीन तरीके से
कि इसका मान 1 2 3 डॉट 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 n तक हो सकता है। ये बात तो आप लोग जान रहे हो ना कि जो ऑर्डर था वो ऑर्डर का हमने क्या बोला था कि n तक मान हो सकता है। लेकिन अभी आपको अन्विकता में क्या समझाएं कि इसका मान सिर्फ 3 तक ही हो सकता है ना, 4 भी नहीं होती है, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स या आइटम्स एक साथ सही दिशा में नहीं टकरा पाएंगे। क्या हो गया कि इसका मान 1 2 3 तक ही होती है। क्लियर हो गए? इसका मान 3 तक होती है। जैसे अर्थात बोल सकते हैं, अर्थात बेहतरीन तरीके से समझना है, यूनिमॉलिक्यूलर क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है ना, बायोमॉलिक्यूलर और क्या है, ट्राइमॉलिक्यूलर। क्या है? ट्राइमॉलिक्यूलर। क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट में ही घट गया, अभी 2 पॉइंट और बचा हुआ है। तो आप लोग पहले ये 3 पॉइंट को लिखेंगे बेहतरीन तरीके से। चलिए लिखिएगा, एक बार समझा देते हैं कि दर नियम समीकरण में उपस्थित अभिकारक के सांद्रण पदों के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, यह एक प्रायोगिक मान होती है, इसका मान 1 से लेकर के n तक हो सकता है। अब एलिमेंट्री की तरफ आएंगे और मॉलिक्यूलरिटी को समझेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन में एक साथ एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स की टकराने की संख्या को आणविकता कहा जाता है। इसके सिद्धांतिक मान होती है जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन में अणुओं की संख्या को बतलाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका मान 1 2 3 तक ही होती है, अर्थात यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर। क्लियर है? 3 तक ही होगा। अब हम लोग यहाँ पे चौथा पॉइंट को पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट को लिखते हैं, आप लोग भी लिखेंगे। चौथा पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट है, इसका मान 0 मतलब शून्य भी हो सकता है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका मान 0 नहीं हो सकता, आपको बताए थे ना। चलिए, इसका मान 0 नहीं हो सकता। एक ही में भी क्लियर कर देते हैं, पॉइंट को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। इसका मान 0 तथा भिन्नात्मक दोनों हो सकता है। क्लियर हो गया? एक ही लाइन में, नहीं तो अलग अलग पॉइंट बन जाता। और इधर चौथा पॉइंट क्या है कि इसका मान 0 यानी 0 तथा भिन्नात्मक नहीं होती है। क्लियर हो गए? नहीं होती है। ओके। लास्ट पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट क्या है? अगर 5 नंबर का पूछेगा तो 5वां पॉइंट लिखना है। लास्ट नंबर क्या है आप समझिएगा बेहतरीन तरीके से। लास्ट पॉइंट है कि यह एलिमेंट्री तथा कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए मान्य है ना, दोनों के लिए मान्य है। मतलब चाहे वो प्राथमिक हो चाहे वो जटिल हो, दोनों के लिए मान्य है। लेकिन अभी आपको हम समझाए थे कि वो सिर्फ किसकी संख्या को बताता है, एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। तो ये सिर्फ किसके लिए है, लिखना है 5वां नंबर कि जबकि
ये सिर्फ एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मान्य होती है। क्लियर? ये था हम लोगों का इंपॉर्टेंट चीजें कि कोटि तथा आणविकता में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए, ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, इसमें छोटा सा। अब हम लोग आगे जो मिलने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे वो आपको करेंगे, या फिर एक छोटा सा टॉपिक है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसको बता ही देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा बेहतरीन तरीके से। आप लोग इसको वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। आप छोटा सा है, 2 मिनट का होगा, 2 मिनट का और वीडियो ध्यान से देखेंगे कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए टॉपिक बनाइए, उसका सिर्फ परिभाषा लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है और ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर का व्यंजक प्राप्त करेंगे आगे की वीडियो में। तो लिखिएगा कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्लियर? ये था हम लोगों का, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर देखा जाए 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसी व्यवहार करती है उसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ध्यान से देखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर? एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। ध्यान से देखेंगे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस आप लोग समझते हो। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या कि जब कोई अभिक्रिया को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी पानी के अणु के द्वारा उसको तोड़ते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो अब यहाँ पे सुक्रोज मतलब चीनी, 12 12 11 CHO कहो,
12, 22, 11। इसकी प्रतिक्रिया किसके साथ करना है? वाटर के साथ करना है। तो क्या क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना। तो यहां हो गया C6H12O6 और प्लस क्या हो गया? C6H12O6, है ना। क्लियर है? ये क्या बन गया? ग्लूकोज, ग्लूकोज। और ये क्या बन गया? फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग ये लिख लेंगे, छठम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब हम लोग आगे जो वीडियोस जो डालेंगे वो होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया की व्यंजक प्राप्त करें और उसका अर्ध आयु भी निकालेंगे, हाफ लाइफ, और जीरो ऑर्डर का हम लोग पहले व्यंजक प्राप्त करेंगे और उसमें भी फिर अर्ध आयु। तो दोस्तों वो दोनों क्वेश्चन और अभी तक जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए 100% 5 नंबर का क्वेश्चन या तो जीरो ऑर्डर पूछेगा व्यंजक निकालने के लिए या तो प्रथम कोटि का व्यंजक निकालने के लिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला वीडियो, तो यहां भी आप लोग पूरे लिखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। आप लोग संयम बनाए रखिए, नोट्स को बनाइए, आपके साथ हम हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि ज्ञानपुंज एकेडमी का परिवार और अधिक से अधिक बढ़ पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। क्लियर?